Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shining Star of Tomorrow। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टेनो के बारे में, मतलब कि स्टेनो का कोर्स क्या है और किस तरीके से किया जाता है, ये किस किस फील्ड में वर्क करता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं आज कुछ नॉलेज दूंगी और कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टेनो के बारे में। स्टेनो का मतलब वर्किंग कहाँ कहाँ पे होता है और स्टेनो हमारे लिए किस किस फील्ड में काम कर सकती है, स्टेनो में हमें क्या क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको आज फुल डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताऊँगी स्टेनो है क्या और इसका वर्किंग जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में ये काम करता है, उसके बाद फिर हम इसके प्रॉपर वे में काम करने का तरीका क्या है, इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, इन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और कल से हम इसका फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो हम अपना काम अब शुरू करते हैं। पहले वाला हमारे माइंड में क्या होता है, व्हाट इज स्टेनो, कि स्टेनो है क्या। तो जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, तो स्टेनो भी क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ कहाँ होता है, जो वगैरह में होता है। ये एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्यों बोलते हैं इसको, जैसे कि मान लो हमारे पास टाइम नहीं है और हमें बहुत सारा काम करना है और हम ना किसी भी मतलब अदर लैंग्वेज में उस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम लोग स्टेनो का यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं। और ये जैसे बाकी की लैंग्वेज क्या होती है, वर्डिंग्स वाली होती हैं, बट ये क्या है, लैंग्वेज वाली है, सॉरी साइन वाली है, सिंपल लैंग्वेज है। ओके, इसके अंदर क्या होता है स्टेनो के अंदर, कि एक सिंपल लैंग्वेज है। ये हमारी वॉइस पर डिपेंड करती है कि हम किस मतलब कौन सी वॉइस बोल रहे हैं, वो डार्क है या लाइट है, मतलब हैवी वॉल्यूम दे रही है या फिर नॉर्मल वॉल्यूम दे रही है। इसके लिए पहले पिटमैन की बुक आती थी जिसको अभी बंद किया गया है, उसकी जगह पर पिटमैन की न्यू इरा बुक आ गई है। ये देखिए ये वाली। ठीक है, आप इसको मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं और कम रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, उसके बाद इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है स्टेनो का, तो स्टेनो का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर्स में है। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, हमारा कोर्ट में है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है, हमारे स्कूल्स वगैरह में है। तो स्टेनो की मतलब कुछ एक पोस्ट निकलती रहती है, ज़्यादा तो पोस्ट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जैसे कि ना कंपटीशन कुछ कम है तो इसका स्कोप बेटर रहता है, मतलब इस फील्ड में जाना बेटर रहता है। ठीक है, कोर्ट में इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और जैसे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वगैरह में डायरेक्ट स्टेनो बेस पर ही बच्चों को ले लिया जाता है। कुछ एक जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद हमें शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम भी देना होता है। ओके, स्टेनो की टाइपिंग मतलब टाइप कौन कौन सी होती है, तो ये 2 टाइप की होती है, हिंदी और इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश वाली स्टेनो करवाऊँगी क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, स्टेनो का कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, देखिए मिनिमम तो कोर्स ड्यूरेशन जो है स्टेनो की वो रहती है हमारी 4 मंथ की, 4 to 5 मंथ की। ओके, बाकी एक पर्सन पर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी सीख पाता है, कितना ज़्यादा टाइम दे पाता है इस स्टेनो की लैंग्वेज को। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो आप स्टेनो की लैंग्वेज कुछ ही टाइम के अंदर सीख लेते हैं, जो मैंने बताया 5 मंथ का टाइम पीरियड। ओके, बट अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते तो आपको इसमें 1 ईयर या फिर 2 ईयर लग सकते हैं। बट इसमें यूँ होता है गवर्नमेंट जॉब की कंफर्मेशन होती है इस लैंग्वेज के बेस पर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मतलब किस टाइप के साइन का यूज़ किया जाता है स्टेनो की लैंग्वेज को सीखने के लिए या उससे पढ़ने के लिए या उससे राइट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें स्पेसिफिक आपको प्रॉपर वे में एक नोटबुक लेनी है। ये स्टेनो की स्पेशल नोटबुक होती है लाइनिंग वाली, और इसी के बेस पर हम लोग मतलब इस काम को करते हैं। देखिए मैंने जो कुछ काम किया होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से काम होता है लाइनिंग वाली के मतलब नोटबुक के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक वर्किंग होती है स्टेनो की जो होती है, और इसके लिए प्रॉपर वे में ये अप्सरा की जो पेंसिल आती है इसी का यूज़ किया जाता है, अदर पेंसिल का नहीं, क्योंकि ये इसकी जो डार्कनेस है वो बेस्ट रहती है स्टेनो के रिगार्डिंग। तो देखते हैं स्टेनो में किस टाइप से सिम्बल्स का यूज़ होता है, और हम लोगों को पिटमैन की बुक जो शॉर्ट हैंड वाली आती है उसको प्रेफर करना है। देखो इसमें जैसे हमारे मेन जो लेटर्स रहते हैं या इसको हम लोग स्ट्रोक्स बोलते हैं, जो हम पी बी टी डी श ज। तो पी को देखो हम लोग पी सिंपल बोलते हैं, ये लाइट वेट में आ रहा है, बट बी में हमारा क्या फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हमें इसको डार्क करना पड़ता है। फिर टी, फिर डी च ज। ठीक है, तो इसके जो स्ट्रोक्स हैं यानी कि साइन जो है वो ऐसे रहेंगे। पी को हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं, बी को भी, बट बी को हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ऐसे टी को लिखते हैं स्ट्रेट लाइन में यानी कि 90 डिग्री पे, बट जो डी है उसको हम सेम लिखेंगे 90 डिग्री, बट इसको थोड़ा सा डार्क लिखेंगे। ऐसे सी एच यानी कि च, जो सी से वर्ड आ रहा है उसको हम लोग
थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं, बट ये लाइट में लिखा जाता है, ऐसे ज को हम लोग डार्क लिखते हैं। ओके, तो आज का मतलब जो इसके मेन लेटर्स हैं वो क्या हैं, पी, बी, टी, डी, जे, जे, और इन 6 लेटर के बेस पर ही जो हमारा स्टेनो है वो फिक्स होता है। तो ये जो 6 कॉन्सोनेंट हैं ये कंफर्म होते ही हैं, ठीक है। जैसे कि और हम इसमें क्या मानते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स को लेकर के चलते हैं, 12 वावल्स मानते हैं, और जो 12 वावल्स होते हैं ना हमारे, उनको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग सिर्फ ये 6 लेटर्स को कंफर्म करके रीड कर लीजिए, जो होते हैं पी, बी, टी, डी, जे, जे, और इनको हम राइट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ पेंसिल से। तो फर्स्टली हमारा आता है, फर्स्ट लेटर है हमारा पी। पी को हम कैसे लिखेंगे, 120 डिग्री पर, ठीक है, 120 डिग्री पर, और पी की लाइन क्या होगी, ये हल्की सी लाइट लाइन। ओके, सबसे बड़ी बात है इसको हमें पूरा नहीं लिखना, 70% लिखना है एक वर्ड को, ठीक है। फिर आता है पी के बाद बी, बी यानी कि बोल्ड, ये भी 120 डिग्री पर, बट क्या है इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है। ओके, पी, बी। फिर आता है हमारा टी, ये होता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और यूँ लाइट, थोड़ा सा डार्क नहीं करना, लाइट करना, ठीक है। फिर आता है डी, ये भी 90 डिग्री पर, पी, बी, टी, डी, बट डी को क्या है हम डार्क कर देंगे। फिर आता है चे, या चाय बोल दो, ठीक है, चे, इसको हम लोग मान लेते हैं 60 पे लिखते हैं, कैसे, ऐसे, बट लाइट, ऐसे हम लिखेंगे जे, इसको भी 60 पर, बट थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो 6 लेटर्स हैं इनके ऊपर हमारी जो स्टेनो है वो बेस्ड होती है। ये 6 लेटर हर जगह काम करेंगे, पी, बी, टी, डी, जे, जे। इनका एक सीक्वेंस टाइप से याद करो। पी, बी को हमें लिखना 120 डिग्री पर है, बट एक होता है लाइट स्ट्रोक, एक होगा डार्क स्ट्रोक। ऐसे ही टी, टी में एक लाइट स्ट्रोक 90 डिग्री पर, एक डी में क्या है डार्क स्ट्रोक, ठीक है। और फिर चे में 60 डिग्री का लाइट स्ट्रोक, और जे में 90 डिग्री का लाइट स्ट्रोक, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक, जिनमें हम लोग स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।